फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल सहज लर्निंग स्पोर्ट। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की छठी पोएम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, 5 हमने करवा दी हैं। तो द नेम ऑफ द 6th पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर, रिटन बाई एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के द्वारा ये लिखी गई है। महिला है ये लिखने वाली। ठीक है, और ये जो पोएम है भाई, बेसिकली ये क्या है, यूनिवर्सल है। मीन्स ये संसार की सभी औरतों पर लागू होती है। कैसे, इसमें एक्सप्लेन किया है एड्रिन रिच ने कि किस तरह से ब्रह्मांड में जितनी भी औरतें हैं उनको कभी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। बेचारी सवेरे से शाम तक अपने घर के कामों में बिजी रहती हैं, लेकिन क्या कोई कभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या कोई उनके काम के लिए कभी भी धन्यवाद बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। और वो बेचारी अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करते करते अंत तक कहाँ चली जाती हैं? अपनी कब्रों में चली जाती हैं। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, मीन्स क्या है, वो बेचारी इतनी दब्बू रहती हैं। यहाँ जिसका एक्सप्लेन किया है वो क्या है, दब्बू किस्म की औरत है, लेकिन जो उसकी कलाकृति है ना, जो उसकी जो है क्रिएशन है, जो उसकी रचना है, वो बड़ी बहादुर है। ठीक है, इस पोएम का नाम ही देखो ना, आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, आंट जेनिफर्स के टाइगर्स। टाइगर्स किसका प्रतीक है भाई? बहादुरी का प्रतीक है, और भाई निडरता का प्रतीक है। ठीक है, उसकी रचना कैसी है, उसकी जो क्रिएशन है वो कैसी है? वो साहसी है, वीर है। लेकिन क्या वो वास्तव में वीर है? नहीं, वो वास्तव में वीर नहीं है। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, प्रांस। प्रांस होता भी उछल कूद करना। मीन्स एक पर्दे के ऊपर इसने जो है ना एम्बॉडिड कर रखी है, कढ़ाई से टाइगर बना रखे हैं, और वो पर्दा जैसे जैसे ऐसे हिलता है ना, तो ऐसा लगता है वे जो टाइगर है उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक वर्ड दिया है प्रांस। उछल कूद करते हैं कहाँ? अक्रॉस स्क्रीन, पर्दे के ऊपर। पर्दे के ऊपर जो आंट जेनिफर्स के टाइगर है वो प्रांस करते हुए प्रतीत होते हैं। क्या वो वाकई में उछल कूद करते हैं? नहीं, जैसे जैसे पर्दा हिलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रांस कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वो टाइगर हरे भरे हरियाली क्षेत्र के क्या लगते हैं भाई? पीले चमकीले निवासी। ठीक है, ब्राइट और टोपाज। ब्राइट टोपाज होता है पीले चमकीले, डेनिजन्स निवासी। किसके निवासी? हरे भरे संसार के निवासी प्रतीत होते हैं। यानी कि पूरी की पूरी उन्होंने एक तरह से सीनरी सी बना रखी है, और ऐसा लगता है जैसे वो इसके निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन। कहता भाई उनको जो मनुष्य है ना, उनसे उनको, किनको? टाइगर्स को कोई डर नहीं है। फियर होता है डर। ठीक है, टाइगर्स को मनुष्य से कोई डर नहीं है। मनुष्य कहाँ है? बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। यानी कि एक पेड़ भी बना रखा है, उसके नीचे आदमी भी हैं, और जो टाइगर हैं वो उनसे डरते प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, दे पेस, ऐसा लगता है वो धीरे धीरे चलते हैं, और जब वो धीरे धीरे चलते हैं तो कैसे लगते हैं? स्लीक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, शानदार लगते हैं, चिवार्लिक लगते हैं, साहसी लगते हैं। सर्टेनली, निश्चित रूप से देखने में जो टाइगर हैं वो पेश दिखते हैं, स्लिक दिखते हैं, और चिवार्लिक दिखते हैं। स्लिक शानदार, पेश जो धीरे धीरे चलते हुए प्रतीत होते हैं, और साहसी प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, आंट जेनिफर्स फिंगर। आंट जेनिफर की जो फिंगर है भाई, क्योंकि आंट जेनिफर अब बूढ़ी हो चुकी है, जो उसकी फिंगर है फ्लूटरिंग। फ्लूटरिंग होता है भी फड़फड़ाना। ठीक है, फ्लूटरिंग होता है फड़फड़ाना। वो फड़फड़ाती हुई प्रतीत होती हैं कब? थ्रो हर वूल, ऊन में से आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लूटरिंग करती हुई, फड़फड़ाती हुई प्रतीत होती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी नीडल होते हुए
हाथी दांत की बनी सुई। हार्ड टू पुल, उसको लगता है खींचने में उसको मुश्किल से वो निकाल पा रही है हाथी दांत की नीडल को। मीन्स जब वो अपनी कढ़ाई वगैरह करती है भाई, ठीक है, वो जो हाथी दांत से बनी हुई जो सुई होती है वो खींचने में उसको मुश्किल से ही वो खींच पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आंट जेनिफर है अब बूढ़ी हो चुकी है। ऊपर से क्या है भाई, द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, ऊपर से जो अंकल की जो शादी की जो भारी भारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, सीट्स हैविली, वो जिम्मेदारी अब इसके ऊपर भारी पड़ती हैं अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथों पे अब जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो अब उसको भारी प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि अब आंट जेनिफर बूढ़ी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन आंट इज डेड, तो पोएट क्या कहती है भाई कि जब आंट मर जाएगी, जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके भयभीत हाथ, ठीक है, उसके भयभीत हाथ वो रहेंगे किसमें, स्टील रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, जो उसके काम है उन्हीं कामों में वो घिरे होंगे, स्टील रिंग्ड घिरे होंगे, ठीक है, ऑर्डिल्स जो उसके कठोर अनुभव हैं, ठीक है। कौन से काम? सी वाज मास्टर्ड बाय, जिसमें वो निपुण थी, जिन कामों को करने में वो निपुण थी, ऐसा लगता है कि वो काम उसके हाथ वो काम करते रहेंगे। और जो टाइगर हैं, द टाइगर्स इन द पैनल, पैनल के ऊपर, पर्दे के ऊपर जो टाइगर हैं, दैट सी मेड, जो कि उसने बनाए थे, जो टाइगर उसने बनाए थे पैनल के ऊपर, पर्दे के ऊपर, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, वो उछल कूद करते रहेंगे। और वो कैसे होंगे भी? प्राउड, प्राउड, गर्वित और अनअफ्रेड, यानी कि उनको किसी से भय नहीं होगा। कहने का अर्थ है भाई, हम संसार से तो सभी को जाना है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हमें छोड़कर जानी चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी ऐसा लगे कि वो इधर उधर ही हैं, ठीक है। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो इस पे पैनल पे प्रांसिंग करते रहेंगे, वो प्राउड प्रतीत होंगे, अनअफ्रेड प्रतीत होंगे, और अब आंट जेनिफर जा चुकी होगी। समझ आई? ओके, थैंक यू, बाय बाय।